बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बात करेंगे कि आज बड़ी अहम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इत्तेहादियों की आपस में भी बड़ी अहम बैठक हुई। फिर उससे पहले हमने देखा कि डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने भी कहा कि हमें सियासत में ना धकेलें, हम ए पॉलिटिकल हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो आज बड़ा अहम फ़ैसला मुतवक्के है, शायद ही कुछ देर बाद या जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके थोड़ी देर पहले हो सकता है पहले ही आपको तफसीली फ़ैसला मिल जाए। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं वो बड़ी क्लियर हैं कि PDM की जमातें इलेक्शन फ़िलहाल नहीं चाहती और ये शायद शुरू से ही लग रहा था, उनके जो एटीट्यूड था उससे ही लग रहा था। और वो आज उन्होंने बड़े क्लियरली बात की है कि जनाब मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होंगे, उस पर हम बात कर सकते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से बात हुई कि जनाब चीफ़ जस्टिस ने भी कहा कि हम तजवीज़ दे सकते हैं, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आप आपस में जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात करें। और क्योंकि शाह महमूद कुरैशी वहाँ मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा जी कि हमें किसी किस्म की कोई जो है वो मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा गया। और ये अदालत को भी 2-3 चीज़ें बड़ी डिस्कस होती रही आज सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा गया कि क्या पार्लियामेंट जो कह रही है कि हम सुप्रीम हैं या आइन सुप्रीम है, ये फ़ैसला ज़रा कर लें। क्योंकि काबीना जो है या जो 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि जनाब पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती या बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि जनाब बात आइन की है। आइन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जब 2 असम्बलियाँ तहलील हो गई और अगर वो यानी तरीके से तहलील हुई, आइन के तरीके से, आइन में ही तहलील करने का मकसद है कि आइन के तहत तहलील हुई है और आइन के तहत इलेक्शन होना है। लेकिन आप ये अब कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो कल फिर कोई भी पार्लियामेंट में बैठा होगा तो फिर वो भी सुप्रीम होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर ये सुप्रीम अदालत सुप्रीम है तो फिर पीछे क्या रह गया? फिर तो आम रियाया भी ये कहेगी कि जनाब हम भी नहीं मानते, जब काबीना नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते। एनी हाउ बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने आप एक और सरप्राइज़ दिया। उन्होंने कहा जी कि हम एतमाद का वोट भी हमने ले लिया, 180 जो मेंबर्स हैं उन्होंने एतमाद का वोट दिया। उस पर फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी कि 172 के बजाय जो है वो 160 लोगों ने, फवाद चौधरी ने कहा जी उनको वोट दिए हैं। 172 के अवान में से 160 ने दिया और उन्होंने एतमाद वाकई खो चुके हैं। ये उन्होंने जल्दी जल्दी में शायद ये दिखाने की कोशिश की है। लेकिन 1-2 चीज़ें क्लियर हैं जो इलेक्शन में पीपल्स पार्टी चाहती है कि जनाब एक ही वक्त इलेक्शन हो और उसके लिए मुज़ाकरात से PTI को इंगेज किया जाए। और ताकि क्योंकि उनको सिंध में नज़र आ रही है कि उनकी हुकूमत आगे भी आएगी, बलूचिस्तान में भी उनकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में भी आ सकती है। नून लीग को बहुत बड़ा धचका लग सकता है कि वो 1-2 माह के बाद भी अगर पंजाब में जाएंगे तो उनको क्या फ़ीडबैक मिलेगी। मौलाना फजल रहमान को KP में नज़र आता है कि वो बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के बाद से उनके साथ जो हो रहा है और ज़ाहिर है वो हुकूमत में है और अब PTI अपोजिशन में चली गई है, तो वहाँ पर क्या सूरत है। तो ये 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। एक तो यह है कि एक दिन में इलेक्शन के लिए मेरे ख्याल से PTI के भी बहुत से लोग समझते हैं कि एक दिन में इलेक्शन हो। और अगर ये PDM की हुकूमत जो है वो बजाय अक्टूबर के यानी अगस्त 12 तक, तो हम ये देख रहे हैं कि असम्बली की डेट है, अगर उससे पहले असम्बली तहलील करके और इलेक्शन होता है और पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन होता है, तो ये तो कोशिश मेरे ख्याल से तमाम पार्टीज़ की ये कोशिश ज़रूर है। लेकिन अब जो PTI चाहती है या बाकी जो दीगर उनके इत्तेहादी हैं वो ये चाहते थे कि पंजाब और KP में इलेक्शन हो जाए, बल्कि अब तो पंजाब की बात हो रही थी कि उसके लिए तैयार है। तो एक तो नज़र आ रहा है कि पंजाब में अकेले इलेक्शन नहीं हो रहे, बाल 2 टिकट तकसीम हो गए, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसमें अगेन एम्बिग्विटी नज़र आ रही है कि हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से एंगेज किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए कल बहुत सी चीज़ें भी होती रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के बारे में ये हो गया, चीफ जस्टिस वो हो गया, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ रही है। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि बल्दिया इलेक्शन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा और PDM इलेक्शन से भाग रही है। और वो बात ये हो रही है कि आइन मजबूत है या पार्लियामेंट मजबूत है। ये आपस में पावर की गेम खेल रहे हैं। लेकिन पावर जिनके पास है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, फ़ैसले उन्होंने करने हैं। आज़ाद कश्मीर में भी एक गैर सियासी बंदे को एक गैर सियासी पार्टी ने लाया और वो वज़ीर-ए-आज़म बना दिए। और वो PTI 32 यानी वोट होने के बावजूद जो है वो 7 लोग जो है वो पहुँचे हैं ज़मान पार्क। तो ये तो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और आमदा इलेक्शन में बलूचिस्तान में
कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके कितनी सियासी पार्टी मजबूत है वो आपको जानती हैं, लेकिन केपी पंजाब और अगर हम बात करें सिंध की, तो यहाँ पर कुछ हद तक आप वोटर की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वोट से, आइन से भागना और ये कह देना कि जनाब आइन की कोई हैसियत नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, और पार्लियामेंट सुप्रीम होते हुए पार्लियामेंट में जितने भी आवाम के लिए जो कानून पास हुए हैं उस पर कितना ही इम्प्लीमेंट हुआ, अदालतों ने जो फैसले दिए उस पर कितना ही इम्प्लीमेंट हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन हमारे सियासतदान भी अभी तक नहीं सीख सके। अभी भी हम यही देख रहे हैं कि 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर आज जो कुछ कर रही हैं, आने वाले दिनों में कल 2 पार्टी और मिलकर कुछ करेंगी, तो ये खेल इसी से चलता रहेगा और ये प्लेटफॉर्म ये किसी और की गोद में बैठ के ये सोचते रहेंगे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी भी किसी तरह भी हम देख रहे हैं कि सियासतदान सिंसियर नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के लिए भी सिंसियर हो। तो ये जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत है जिसमें सियासी पार्टियाँ मुज़ाकरात भी ना करें? इंतहाई अफसोस के साथ कह सकते हैं। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक पहुँच सके। लेकिन हम कोशिश करेंगे पंजाब की 297 सीटों पर जो PTI ने जो मैदान में उतारे हैं लोग, मुस्लिम लीग नून किन को उतार रही है, पीपल्स पार्टी, TLP, उस पर हम मुकम्मल जो है वो PP1 यानी अटक से लेकर आपको PP297 राजनपुर तक तमाम हलकों के हवाले से डिटेल बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो तक पहुंच सके।